श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर में भगवान का पूजन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उनके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को इस व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती थी, न भगवान की पूजा करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत, पूजा, दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। तो इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वे वहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्य से भी समय नहीं मिल पाता। वैसा ही करना, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पति देव के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना, स्नान करना। राजा उस दिन हजामत कराए, मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति देव तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने वैसा बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे और कोई काम न मिला तो वह जंगल में लकड़ी काटकर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जय हो बृहस्पति देव की जय। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन नहीं। जय हो बृहस्पति देव की जय।